Hey dear friends, I hope you all are doing very well. And today I am going to discuss about the IIT Roper PhD interview. So IIT Roper PhD interview was very easy for me because they had asked lots of very easy question like what is the curve of a cos x and what is the curve of a cos hyperbolic x. If you know the formula of a Euler's, then you can easily identify what is the cos hyperbolic x, and it is nothing but e power theta plus e power minus theta divided by 2. So आप easily इसको plot कर सकते हो. Then another question was what is operational amplifier and what is inverting and non-inverting गेन. सो इन्वर्टिंग गेन नॉन इन्वर्टिंग गेन क्या होता है? इन्वर्टिंग गेन का मतलब क्या हो गया, जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट डालते हैं तो हमें मिलता है गेन माइनस आर एफ बाई आर एट, एंड जब हम पॉजिटिव टर्मिनल में ये वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब आप इनपुट डालते हो, इनपुट सिग्नल डालते हो, तो आपको मिलता है 1 प्लस आर एफ बाई आर इन. तो ये कैसे आता है, तो आपको अच्छे से वर्चुअल ग्राउंड ऑफ कंसेप्ट पता होना चाहिए. और ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जैसे कि हम लोग देखें ओपैम्प, जो हम लोग बोलते हैं ओपैम्प, तो ओपैम्प में क्या होता है ना, नेगेटिव टर्मिनल में ही हमारा फीडबैक जुड़ा रहता है. अगर पॉजिटिव टर्मिनल में अगर फीडबैक जुड़ जाएगा तो उसको हम लोग स्मिथ ट्रिगर सर्किट बोलेंगे, स्कीमेट ट्रिगर सर्किट बोलते हैं. ठीक है, तो ये आपको अच्छे से, जो कि स्कीमेट ट्रिगर सर्किट हम लोग कंपैरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए. तो ये सारा चीज़ डील करने के बाद दे आस्क्ड मी द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करा है. एंड एक सिंपल सा क्वेश्चन और था यार, लैच एंड फ्लिप फ्लॉप हम लोग डिस्कस कर चुके थे. हाँ, देन व्हाट इज सीमॉस. तो सीमॉस क्या होता है? सीमॉस में हम लोग का कॉम्बिनेशन रहता है पीमॉस एंड एनमॉस का. ओके, तो पीमॉस एनमॉस का कॉम्बिनेशन क्यों रहता है? क्योंकि एक लॉजिक 0 के लिए अच्छा होता है, एक लॉजिक 1 के लिए अच्छा होता है. एक बार आप अच्छे से देख लेना कौन सा लॉजिक 0 के लिए अच्छा होता है, कौन सा लॉजिक 1 के लिए अच्छा होता है. देन दे हैड आस्क्ड मी या व्हाट इज़ मेटा स्टेबिलिटी पॉइंट. तो मेटा स्टेबिलिटी पॉइंट क्या होता है? जब हमारा आउटपुट एंड इनपुट दोनों मैच कर जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, जो हमें 45 डिग्री का लाइन मिलता है जब हम VTC करते हैं, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स जब प्लॉट करते हैं, एंड जो वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स को जब कट करते हुए निकलता है 45 डिग्री का लाइन, उसी को हम लोग मेटा स्टेबिलिटी पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे आउटपुट एंड इनपुट दोनों बराबर होता है. ओके, देन उन्होंने मेरे को कुछ सर्किट्स दे दिया. सर्किट्स के बारे में फिर बोला कि इसका ट्रुथ टेबल बना करके दिखाओ. काफ़ी इजी सा सर्किट था, आप इजीली बना लोगे. एंड फिर आ जाते थोड़ा सा एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चंस. अगर देखोगे तो कुछ क्वेश्चंस और मेरे को कुछ क्वेश्चंस तो याद नहीं आ रहा है. हाँ, ये सारा क्वेश्चंस था. हाँ, देन प्रोजेक्ट से रिलेटेड मेरे से पूछे तो मेरा प्रोजेक्ट CNN में था, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क. तो उसी पे मैंने काम किया था और उसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था. अच्छा हाँ, अब याद आया, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पे जब मैं आया तो देन दे हैड आस्क्ड मी तो व्हाट इज़ कॉन्वोल्यूशन. तो कॉन्वोल्यूशंस का प्रोसेस क्या है, कॉन्वॉल्विंग जो हम लोग इमेज को कन्वॉल्व करते हैं, क्या प्रोसेस से इन्वॉल्व करते हो. हाँ, फिर आपको कुछ जैसे कि मेरे से पूछा गया था कि तुमने जर्नल वगैरह, मैंने एक जर्नल पब्लिश करा है, तो किस डोमेन में आपने काम किया. तो मेरा जो जर्नल था वेरीलॉग पे था, तो वेरीलॉग का उन्होंने एक बेसिक सा कोड पूछा, तो बेसिक सा कोड मैंने बता दिया. ठीक है, तो बेसिक सा कोड जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन करके दिखाओ यूजिंग वेरीलॉग कोड. तो वहीं पे आपको तुरंत मैंने डी फ्लिप फ्लॉप लिखा और मैंने बताया. देन इंटरव्यू मेरा लगभग आधा घंटा तक चला था, एंड मतलब मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा था और मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया था. सो आई होप आप लोगों को इससे काफ़ी नॉलेज मिली होगी, और ऐसे ही नॉलेज, ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको जानने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे IITs का इंटरव्यू दिया है और लगभग मैं बहुत जगह सेलेक्ट हुआ हूँ. सो अगर आपको चाहिए वो सारा कलेक्शंस कि किस तरीक़ा का इंटरव्यू में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये आपको MTech और PhD दोनों में हेल्प करेगा. तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है, तब तो जा करके मेरे को भी मोटिवेशंस मिलेगा वीडियोस अपलोड करने का. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच.